आपका कंजूस भाव भी नहीं गया, कि इतनी बात वार्तालाप होने के बाद भी आपकी वह कंजूस प्रवृत्ति नहीं गई, वह बनी रही। मेरी भक्ति में भी आपका वह भाव नहीं गया, इस कारण से मुझे आना पड़ा। यानी हमारा अगर भाव है तो भगवान अवश्य आए। भाव को अधिकता देनी होगी, प्रेम को अधिकता देनी होगी, निष्काम भाव से भक्ति को अधिकता देनी होगी, भगवान अपने आप मिलेंगे। प्रेम से कहिए ना एक बार जय श्री कृष्ण। तो मैया इसलिए एक बार एक नाथ जी ने मन में विचार किया, कावड़िए जो होते हैं जो जल लेते हैं और फिर जो पास के स्थान पर शिव मंदिर होता है या कहीं से जल लेकर आते हैं और पास के शिव मंदिर में वो जल चढ़ाते हैं। तो एक नाथ जी गंगोत्री जी से जल लिया, कावड़ उठाई और कहा मैं भी जल चढ़ाऊंगा। कहां पर? कावड़िए जो होते हैं जाते तो हैं पर भाव मन में बिल्कुल भी नहीं, हंसते गाते जा रहे हैं, गाने सुनते जा रहे हैं, 15 जगह बैठते हैं, 20 जगह खाना खाते हैं, वो फिर भक्ति नहीं है। एक नाथ ने मन में विचार किया कि मैं गंगोत्री से कावड़ लेके चलूंगा और रामेश्वरम जाऊंगा। उत्तर दक्षिण का सफर एक रूप में, मतलब दोनों विपरीत दिशाएं। चल दी। वर्णन आता है कि 6 साल लग गए चलते चलते, पांव में फाले, चलने की हालत नहीं है, इतने बड़े बड़े पैर सूज गए। पर अब दिखा है कि एकदम सामने रामेश्वरम मंदिर की ध्वजा दिख रही है। अब चढ़ाऊंगा जल सीधा। बीच जंगल का मार्ग था, 1-2 किलोमीटर का रास्ता बचा था कि उस मार्ग से जा रहे थे तो देखा कि और भी लोग कावड़ लेके जा रहे थे, परंतु एक गधा वहां पर हाँफ रहा। उसको अगर पानी नहीं दिया जाए तो शायद वो मर जाए, पर किसी सब कावड़ भर भर के लाए, उसको जल कौन पिलाए? एक नाथ जी ने सोचा कि अगर मैंने इसको ये जल नहीं पिलाया तो ये मर जाएगा, और ऊपर से उसको जल पिलाते हुए कहा हर हर महादेव, यहीं से मेरा जल मान लेना। उस गधे को फाड़ करके भगवान शंकर उसके अंदर से प्रकट हो गए। बोलिए शंकर महादेव की जय। कहा वार एक नाथ, इस रूप में भी मुझे पहचान लिया। एक नाथ ने कहा भगवान सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कपिल मुनि ने बड़ा सुंदर माता को उपदेश दिया है सांख्य योग का, कि भक्ति में फिर आपके आसपास क्या हो रहा है आप वह ना ही जाने, फिर आपको सिर्फ भक्ति में ही लगना पड़ता है, उसी में ही खो जाना पड़ता है, उसी में ही। फिर आपके आसपास होने वाली घटना क्या है, क्यों है, किस लिए है, आपको मतलब नहीं रखना। आपको केवल अपने भगवान में खोए रहना और आगे कर्म करते रहना है। प्रेम से कहिए ना एक बार जय श्री कृष्ण। कपिल भगवान ने कहा मैया भक्ति का यही रूप है। जितासन, महाभारत में मदालसा नाम की स्त्री की वार्ता भागवत में वर्णन आता है कि वो अपने बच्चों को सुंदर इतना संस्कार देती कि उसका बच्चा जैसे ही 9-10 साल का होता कि वो विरक्त हो जाता, वैरागी बन जाता। केवल छोटे बच्चे को संदेश देकर गई, उसे पैदा होते ही ज्ञान नहीं, उसका नाम था अलग। उसका यही विचार था कि संग सर्वत्र त्याज, कि पहली बात तो है जितासन, एक आसन पर बैठो और देखो तुम कितनी देर बैठ सकते हो, उस आसन पर कितनी देर तुम अपना स्थान बनाकर रख सकते हो। जित श्वास, फिर अपनी श्वास को जीतो, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, व्यथा श्वास जनी खोय, और ना जाने या श्वास की आवत हो या ना हो।
कोई श्वास व्यर्थ न जावे, यह प्रयत्न करो। यह तुम्हारा पहला प्रयत्न होना चाहिए कि श्वास व्यर्थ न जाए। जितासनो जित श्वासो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। जब तक तुम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, ये तुम्हें अपनी ओर खींचती रहेगी। और जित संग, अपने संग को जीतो। आपका जैसा संग होता है, जैसे आपके दोस्त होते हैं, वही आपका भविष्य निर्भर करते हैं। जिस संगति के साथ आप बैठोगे, वैसे आप खुद बन जाओगे। या तो आप अपना रंग उन्हें दे दोगे, पर अगर वो उनमें आपका रंग लग जाए तो समझ जाना आप श्रेष्ठ हो। पर उनका रंग अगर आपको लगने लगे तो यह बात समझ जाना कि अभी आप बहुत पीछे हो। इसलिए संग सर्वात्मा त्याज, संग को जीतना। पर अगर आप अपने आप को ऐसा बना लो कि किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी की वार्ता से, किसी बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कमल के जैसे खिलोगे। क्योंकि कमल खिलता जरूर गंदगी में है, परंतु गंदगी की एक भी बूंद कभी अपने ऊपर आने नहीं देते। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। या तो वैसे बनो, परंतु अगर हम अपने अपने स्वभाव में ही, तो कोई किसी को स्वभाव या किसी की संगति नहीं दे पाता। चंदन हर समय, अजगर हर समय चंदन के वृक्ष से लिपटा रहता है, परंतु ना तो चंदन में अजगर की प्रवृत्ति, यानी वो ना तो चंदन जहरीला होता है और ना ही अजगर चंदन के समान शीतल हो पाता है। या तो ऐसे बन जाओ। इसलिए सर्वप्रथम प्रयास यही करो कि संग को जीत सको, संगति को जीत सको। सुंदर उपदेश मैया को दिया है। कहा मां भक्ति का यही रूप है। मूर्ख विष्णाय विष्णाय करेगा, समझदार विष्णवे नमी कहेगा। पर दोनों का भाव तो विष्णु ही है, उसमें अंतर थोड़ी। कि जब किसान खेत की बुआई करता है तो वो हाथ में बीज लेता है और पीछे फेंक देता है। कोई बीज सीधा भी गिरता है, कोई टेढ़ा भी, कोई उल्टा भी, कोई नीचे भी, कोई थोड़ा उससे ऊपर भी। पर फसल सभी में समान ही उगती है। फसल टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची नहीं, फसल समान ही। इसलिए मैया परमात्ममय बनाओ अपने आप को, अपने विचारों को उसमें लगा। अपने पुत्र के मुख से ऐसी सुंदर ज्ञान की वार्ता सुनकर, ऐसी ज्ञान की चर्चा सुनकर मां से रहा नहीं गया। और मां भक्ति की 10वीं परिस्थिति, जिसे कहते हैं जलमग्न हो जाना, अर्थात जलमय हो जाना। मां सिद्धिदा नदी बनकर वहीं से बह गए। कपिल मुनि ने उस जल का स्पर्श किया है और कपिल सरोवर अपने स्थान की ओर आगे बढ़े हैं, जिसे हम कहते हैं गंगा सागर क्षेत्र। वहां की ओर कपिल भगवान आगे बढ़े हैं। विदुर मुनि यह प्रसंग सुनकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। मैत्रेय मुनि के चरणों को प्रणाम करके वह भी वहां से अपने स्थान की ओर लौटते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। हमने तृतीय स्कंद को जाना, ये चतुर्थ स्कंद और पंचम स्कंद की ओर अग्रसर होते हैं। देवहूति का वंश यहीं तक था, आगे चल ना सका। देवहूति की बहन का नाम है आकृति। आकृति रुचि प्रजापति से ब्याही गई, जिनके घर में
यज्ञ देव का प्रादुर्भाव होता है। यज्ञ देव उनके घर में जन्म लेते हैं। दूसरी बहन देवहूति जिनका वंश हमने जाना। तीसरी थी प्रसूति जो दक्ष प्रजापति से ब्याही गई, जिनके यहाँ सती ने जन्म लिया। अनेक प्रयास हुए हैं, शिव पुराण में पूर्ण वर्णन है कि शिव जी से कैसे ब्याही जाए। शिव जी से विवाह करने के लिए उनको बड़े प्रयत्न करने पड़े। शिव जी ऐसे ही थोड़ी मानते हैं, मनाने में समय लगता है शिव जी को। और बड़ी तपस्या करके सती ने शिव जी को मनाया है। भगवान माने विवाह के पश्चात एक बार भगवान शिव दक्ष को प्रणाम कर न सके, भूल गए, वो अपने आप में लीन थे। दक्ष उस बात का उनसे द्वेष भाव रखता है। आज अपने घर में भारी उत्सव रखा है, पूजन रखा है, यज्ञ रखा है, विष्णु यज्ञ। सती को नहीं बुलाया। अपने ऊपर से अनेक विमान जाते देखे। तब सती ने कहा कि अरे आज पिता ने अपने यहाँ यज्ञ रखा है और हमें नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। शिव ने कहा देखो देवी, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी, मेरे पिता का घर है, पिता के घर से कोई संदेश थोड़ी आता है, बुलावा थोड़ी आता है। शिव ने कहा देवी, जहां से बुलावा न वहां पर व्यक्ति जाता है तो वो अपमान का भागी बनता है, उसे अपमान सहना पड़ता है। कहा नहीं, पिता के घर में क्या अपमान। शिव की बात न मानी, हट धारण कर लिया और चली। भगवान शंकर शिव सारी लीला जानते थे, सो जाने दिया। वहां पहुंची तो कोई भी बहन सती से बात नहीं करती। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी देवताओं के लिए स्थान था, पर शिव के लिए वहां स्थान नहीं था। माँ को बोला तो माँ का हृदय विचलित हुआ। कहा बेटी, तेरे पिता ने कल ही कह दिया कि उससे कोई भी बात नहीं करेगा, अगर उससे कोई बात करे तो वो फिर हमसे न। देखा तो अपने पति के लिए वहां पर आसन भी नहीं था, तो अनाहुत हो गई, बहुत दुखी हुई। और जो हवन कुंड जल रहा था, अपने पति का ऐसा अपमान देखकर सती दौड़ती हुई गई और उसमें छलांग लगा अपनी देह को वहीं पर त्याग दिया। हाहाकार मच गया। शिव के गण आए, प्रभु ने जल फेंक कर उन्हें वापस भेज दिया। शिव ने अपनी जटा से अपना ही एक समान वीरभद्र को उत्पन्न किया है। वीरभद्र वहां गया और विध्वंस मचा दिया। पूर्ण वहां विध्वंस फैल गया। दक्ष आया, उसकी नस हटा दी गई सिर के ऊपर से। सभी वहां भृगु इत्यादि ऋषियों को दंडित किया गया है। अब मेरे भगवान शंकर आए हैं, क्रोधमय रूप हुआ है, पूर्ण रूप से क्रोधित है, आ रहे हैं तो तांडव करते करते पूर्ण जल धरती हिलने लगी शिव के क्रोध से। जटाटवी गलत जलल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम ढमट 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 निनाद माद मट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनो शिवो शिवम जटा कटाह संभ्रमं ब्रह्मनिलिंप निर्झरी विलोलरी चविल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 जलल ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरद्र गंध संततिम प्रमोदम न मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि। शिव अपने रूप में विकराल हुए हुए, जटाएं बिखरी हुई है, तांडव करते आ रहे हैं। पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है उनके क्रोध को, हिलने लगे। सभी देवी देवता कांपने लगे कि शिव को शांत कैसे किया जाए। शिव ने सती के उस देह को उठाया, अपने ऊपर धारण कर लिया, कंधे पर रखकर उसकी अंतिम आहुति में उसमें से विष्णु भगवान प्रकट हुए। कहा जब तक शिव के कंधे पर यह विराजमान रहेगी, शिव भगवान को क्रोध आता रहेगा। अपना चक्र चलाया है, चक्र से टकराकर जैसे जैसे सती के जहां जहां पर अंग गिरते गए वो योगिनी पीठ बन गए, वह सभी शक्ति पीठ बन गए और वह हमारी आस्था के केंद्र बने। दक्ष के लाकर
दक्ष बड़ा मैं करता था तो उसके बकरे का सिर लगाया गया। उसको अपनी इज्जत से भी बड़ी ममता थी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। पूर्ण वहां पर शांति। सती के मुंड को भी मेरे भगवान अपनी मुंड माला में धारण कर लिया। और पार्वती शिव के साथ सदैव बनी हुई है। सती के पिता के अंदर मैं था, और जहां मैं आ जाता है वहां शंकर हो चाहे कोई देव देवता रुकते नहीं, वह दूर कर देते हैं या दूर हो जाते हैं। और पार्वती की माता का नाम है मैना। हिमालय पर्वतों की पुत्री। तो जहां मैना, वो आज भी शिव के साथ पार्वती स्वरूप में पूजी जाती है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। यह स्वयं मनु की तीनों पुत्रियों का वर्णन था। स्वयं मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद छोटा, प्रियव्रत बड़ा। प्रियव्रत जिसने सूर्य से ठन गई उसकी सूर्य के समान दिव्य रथ प्राप्त करने की। प्रियव्रत यानी जिसने प्रिय, अच्छा व्रत यानी संकल्प, जिसने अपने जीवन में अच्छा संकल्प धारण किया वो प्रियव्रत। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है, अच्छा संकल्प धारण करना व्रत कहलाता है। प्रियव्रत नारद जी से शिक्षा दीक्षा में लगे हुए थे। उनके भ्राता उत्तानपाद अपने कर्मों के द्वारा जिसका समाज में पद ऊंचा हो उसका नाम होता है उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपादो शत्रु पापते सुतो। मनु और शत्रुपा की ये संतान। अच्छा राज्य चल रहा था, बड़े अच्छे से प्रजा पालन हो रही थी। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। नीति से चलने वाली, हर कार्य नीति से करती थी सुनीति। आगे समय चला। एक दिवस उत्तानपाद आखेट खेलने गए। वहां पर उन्हें एक कन्या और पसंद आ गई। उससे गंधर्व विधि से विवाह कर लिया, घर लेकर आए। उसका नाम था सुरुचि। उसने कह दिया कि अगर ये यहां रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। सुरुचि सुनीति सुष्टु एर्यनीतस्य, जो नीति से चले, नीति से काम करे वो सुनीति। स्वस्य रुचस्य कारकम इति सुरुचि। और जो अपनी रुचि से काम करे वो सुरुचि। छोटी पत्नी का मोह इतना ज्यादा था कि उत्तानपाद ने सुनीति को त्याग दिया, अपने आप से उसे दूर कर दिया, महल से बाहर निकाल दिया। सुनीति गर्भवती थी। महल से थोड़ी ही दूरी पर अपनी पर्णकुटी बनाकर रहने लगी। वहीं पर रहा करती और भजन सुमिरन किया करती। संतों की सेवा करने लगी। बड़ी सेवा करती संतों की सुनीति। संतों ने कहा देवी तुम हमारी इतनी सेवा करती हो, मांगो सुनीति क्या चाहिए। कहा संतों की सेवा मिली हुई है और भला मैं क्या चाहता। तो कहा देवी कुछ तो मांगो। तो कहा अगर आप देना ही चाहते तो हाँ, मेरी जो सौत है उसके अभी तक संतान नहीं है, तो ऐसे करो कि उसके संतान हो। तो ऋषियों ने कहा अरे देवी जिसकी वजह से तुम्हें घर से बाहर निकाला गया तुम उसके लिए ये बात कर रही हो आज। अब तुमने कहा है तो विदुषी उसके तो संतान होगी ही, पर हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हारे जो संतान होगी वो संस्कारी, अलंपट, ज्ञानी, विद्वान और भगवान को प्रसन्न करने वाली। समय उपरांत दोनों के संतान। सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया है। ध्रुव का अर्थ होता है निष्ठा, पक्की निष्ठा। आज ध्रुव बालक थोड़ा बड़ा हुआ, खेलता खेलता महल में प्रवेश कर गया।
पिता ने पुत्र को देखा, हाथ आगे बढ़ाए हैं पुत्र को गोद में लेने के लिए कि पुत्र आ। ध्रुव भी दौड़ कर गया। जैसे ही गोद में लेने लगे, सुरुचि आगे कहा रुको, हाथ नीचे करो। उत्तानपाद मोह में थे, उसकी बात माना करते थे तो पीछे हटना पड़ा। ध्रुव ने कहा क्यों, ये मेरे पिता नहीं है क्या, मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, मेरे पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। कहा ये तो तुम्हारे पिता है पर मैं तुम्हारी माता नहीं। तो कहा कहा इसलिए दूर रहो। तो कहा मैं पिता की गोद में कैसे बैठ सकता हूं। कहा जाओ वन में तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो। यहां तक बात बिल्कुल ठीक थी। और भगवान से ये वरदान मांगो कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। यहां बात गलत कर दी कि जिस गर्भ के चक्र से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम, चक्र से मनुष्य मुक्त होना चाहता है। सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना बड़ा माना कि भगवान की तपस्या करो और मांगो कि मेरे गर्भ से जन्म। ध्रुव रोता हुआ दौड़ता गया, रोते रोते अपनी माँ से कहने लगा मैं सुरुचि की एक एक बात का बदला लूं। माँ ने कहा बेटा किसी के बारे में अप्रिय नहीं बोलते, किसी के बारे में अप्रिय सोच नहीं रखते। ध्रुव ने कहा उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कहा कि वन में जाओ तपस्या करो। कहा बिल्कुल ठीक है, तो कहा जाओ तपस्या करो वन में, भगवान को प्रसन्न करो। तो कहा मैया खाऊंगा क्या। कहा भगवान ने सब व्यवस्था कर रखी है, जाओ भजन करो। सुनीति से आज्ञा पाकर ध्रुव चला है और वन में जब जाने लगा तो जब तक जीवन में गुरु नहीं आते मनुष्य तर नहीं सकता। गुरु बिना भवनिधि तरहि ना कोई, गुरु जय विधि गुरु शंकर सम, जय विरंच शंकर सम। गुरु बनाना जरूरी है जीवन। सामने से नारद जी आते दिखे। नारद ने कहा अगर ये मेरा शिष्य बन जाए फिर तो क्या बात। ध्रुव के पास आए, ध्रुव ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया है, चरणों में गिर कर कहा पहली सीढ़ी मजबूत है, संत को देखकर प्रणाम कर। ध्रुव से पूछा तुम कौन, तो बतलाए हम उत्तानपाद के पुत्र। कहा कहाँ जा रहे, कहा वन में जा रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने। नारद जी झूठे ही हंसे। कहा पागल हो, वन में भगवान नहीं बब्बर शेर होता है, तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव ने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि वह भगवान सब में है, उस बब्बर शेर में भी वो भगवान है, मुझ में भी है, तो वो मुझे क्यों खाएगा। नारद जी ने कहा दूसरी सीढ़ी मजबूत है, विश्वास पक्का है। क्योंकि जब तक आपका किसी काम में किसी के प्रति या उस काम के प्रति आपका विश्वास नहीं होगा आप वो काम नहीं कर पाओगे। विश्वास जरूरी। तो कहा वहां खाओगे क्या। कहा मेरी मैया ने कहा कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। अब दांत दियो तो कछु और भी देगा। कि जब मेरे मुख में दांत नहीं थे तो मेरी दूध की व्यवस्था भगवान ने की थी, अब दांत दिए हैं तो भोजन की भी व्यवस्था वही करेगा। चींटी को कण और हाथी को मण वही देता है, तो मैं चिंता क्यों करूं। आप कौन। कहा मैं नारद का। आप नारद नहीं हो सकते, आप कोई बहुरूपीय मालूम होते हो, क्योंकि नारद तो भगवान का भजन करवा सकता है, भगवान से मिला सकता है, और आप मुझे उनसे दूर जाने को कह रहे हो। नारद नीचे बैठकर ध्रुव को गले लगा। कहा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम उत्तीर्ण हुए, करोगे क्या वन में। कहा पता नहीं, गुरु बनाया है। ध्रुव ने कहा आप बन गए तो और कौन चाहिए, आप मिल गए ना। नारद को गुरु बनाया है। नारद ने ध्रुव को मंत्र दिया है द्वादशाक्षर, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। गुरु मंत्र लेकर ध्रुव वहां से आगे चलता है। वन में जाकर आराम से तपस्या के लिए आतुर होता है। पहले फल तोड़कर खाता है, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। 1 महीने तक कुछ नहीं खाता, फल तोड़ के खा लिया। फिर 3 महीने व्यतीत होते हैं, कुछ नहीं खाता, पत्ते तोड़कर खा लेता।
6 मास व्यतीत हुए केवल पानी पीकर रह जाता, 12 मास व्यतीत हुए वायु भक्षण करके रह जाता, 1 वर्ष आज पूरा हो गया है, अंगूठे पर खड़े होकर वायु भी भक्षण करनी छोड़ दी, अपनी श्वास को ब्रह्मरंध्र में रोक लिया और उस मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप चल रहा है। जैसे ही ध्रुव ने ब्रह्मरंध्र में सांस रोकी, देवताओं की सांस भी रुक गई। अब देवताओं को भी श्वास नहीं आ रही, सोचे करें तो क्या करें। दौड़कर भगवान के पास गए, कहा भगवान कुछ कीजिए, हमें श्वास नहीं आ रही, क्या करें। देवताओं की बात सुनकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि श्वास तो मुझे भी नहीं आ रही, तो ब्रह्मा जी को लेकर श्री हरि नारायण के पास गए, कहा भगवान ये क्या बात है। भगवान ने कहा एक छोटा सा भक्त है, मेरी पूजा मेरी भक्ति में इतना लीन हुआ कि श्वास लेना ही भूल गया। तो कहा भगवान जाइए वरना हमारा क्या होगा, पवन देव को भी श्वास नहीं आ रही। भगवान ने कहा अभी करता हूं। ये नहीं कहा जाता कि भगवान भक्त को दर्शन देने जा रहे हैं, आज भगवान उस झांकी को देखने जा रहे हैं। सुंदर नीचे गए तो देखा अंगुष्ठ पर खड़ा हुआ, सांस को ब्रह्मरंध्र में रोके वह तपस्या कर रहा है। पर ध्रुव के मन में जो इतने समय तक भगवान की झांकी थी वो गायब हो गई। जैसे ही आंख खोली कि वो नारायण सामने खड़े हैं, वह नारायण रूप सामने खड़े हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पर ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहा। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव भगवान को देख रहे हैं, पर कुछ बोले नहीं। भगवान को देखकर ध्रुव हंसे, भगवान हंसे, भगवान को देखकर ध्रुव हंसे, ध्रुव को हंसता देख देवता हंसे, देवता को हंसता देखकर सुखदेव मुनि हंसे, परीक्षित हंसे और वहां पर बैठे सभी संत जन हंसे। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान तो इसलिए हंसे कि कितना प्यारा भक्त है, कुछ मांग ही नहीं रहा। ध्रुव इसलिए हंसा कि कुछ मांगना आता ही नहीं, मांगू क्या। देवता इसलिए हंसे कि इतना समय मिल जाता तो हम क्या क्या मांग लेते। सुखदेव जी इसलिए हंसे कि जब भगवान मिल गए फिर मांगना क्या। परीक्षित और वहां बैठे ऋषिगण इसलिए हंसे कि भगवान आपकी बड़ी कृपा हुई जो इस झांकी का हमें दर्शन करा दिया। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण।